दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव। आज सबसे पहले मैं 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इसके पश्चात आज मैं आपको एथलेटिक्स की एक विधा, जिसको हम सर्किल इवेंट्स में होती है और जिसको हम शॉट पुट के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में मैं आज आप सबको वीडियो दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय है शॉट पुट एथलेटिक्स में। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शॉट पुट्स जो है, ये दो जो कैटेगरियां हैं, मेंस और वुमेंस, इन दोनों ही कैटेगरियों में खेला जाता है। मेंस और वुमेंस जो कैटेगरी है, इसमें शॉट पुट का जो भार होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वुमेंस कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। तो वुमेंस कैटेगरी में जो नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं सीनियर्स के, उसमें जो शॉट पुट होता है वो 4 केजी का होता है। अंडर 20 में वुमेंस का भी 4 केजी का होता है। अंडर 20 में वुमेंस का 4 केजी होता है। अंडर 18 में वुमेंस का 3 केजी का जो शॉट पुट होता है वो होता है। और अंडर 16 में भी 3 केजी का होता है। और अंडर 14 में गर्ल्स का जो होता है वो 2 केजी का होता है शॉट पुट। इसके बाद मेंस कैटेगरी में नेशनल, इंटरनेशनल्स और सीनियर्स टूर्नामेंट जो होते हैं, उसमें जो शॉट पुट होता है वो 2.60 केजी का होता है। अंडर 20 जो अंडर 23 है, उसमें मेंस कैटेगरी में 7.260 का ही होता है। अंडर 20 में 6 केजी का हो जाता है। अंडर 18 में भी 5 केजी का हो जाता है। और अंडर 16 में 4 केजी का, 4 केजी का, और अंडर 14 में 3 केजी का शॉट पुट हो जाता है। दोस्तों, शॉट पुट जो है वो शॉट पुट कैसा होता है? शॉट पुट जो है, द शॉट पुट शैल बी a solid iron, brass or any metal, not shorter than brass or a shell a such metal field। जो शॉट पुट होता है वो आयरन का और लोहे का हो या किसी मेटल का हो, वो किसी भी हल्की धातु का नहीं होना चाहिए। ये शॉट पुट की विशेषता होती है। अब शॉट पुट का जो ग्राउंड होता है, जो ग्राउंड मेजरमेंट होता है, क्योंकि ये एक सर्किल इवेंट है, तो इसका एक सर्किल होता है और इस सर्किल का जो डायमीटर होता है वो 2.135 मीटर होता है। और इसका जो रेडियस होता है वो 1.025 मीटर के आसपास होता है। दोस्तों, इसका डायमीटर जो होता है सर्किल का वो 2.135 मीटर होता है और रेडियस 1.25 के आसपास होता है। इसके बाद जो लैंडिंग एरिया का एंगल होता है, किस एंगल में शॉट पुट गिरना चाहिए, वो 34.92 डिग्री का एरिया होता है जिस पर ये शॉट पुट लैंड होना चाहिए। इसके बाहर गिरता है या लाइन टच करता है तो वो शुड भी फाउल होता है, और वो जो उसको हम फेलियर मानते हैं कि ये शॉट पुट जो है, ये शॉट पुट जो था वो मतलब फेल है, ये गलत हो गया, रॉन्ग है। तो ये हमने आपको बता दिया इसका एरिया क्या होता है। इसके बाद दोस्तों, शॉट पुट का जो सर्किल है जो, और इसमें एक चीज़ और बताते हैं हम, शॉट पुट और हैमर का जो सर्किल होता है वो एक ही होता है। शॉट पुट हमको सिर्फ एक हैंड से ही पुल करना होता है, पुट उठाना फेंकना होता है, और इसमें हम दूसरा हाथ नहीं लगा सकते हैं। शॉट पुट फेंकते समय जो शॉट पुट जो है वो कॉलर बोन पे होना चाहिए। जो हमारा कॉलर होता है उस कॉलर बोन को टच करे और इसको हम एक हाथ से ही उसको थ्रो करते हैं। दोस्तों, शॉट पुट जो है ये 1 हैंडेड है, टेकन बिहाइंड द लाइन ऑफ द शोल्डर, इस जब भी वो सही माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसको फेंकते हैं, किसी दूसरे तरीके से फेंकते हैं, तो वह गलत होता है। शॉट पुट जो है वो जो लैंडिंग एरिया है वो 34.92 के अंदर ही उसको लैंड करना है। अगर इसके बाहर वो लैंड करता है तो वो फेलियर होता है। शॉट पुट को जो सर्किल है उस सर्किल के अंदर से ही फेंकना होता है। अगर आपका पैर सर्किल के बाहर जो रिम होती है उसके बाहर होता है या रिम को टच करता है, या जो बोर्ड होता है, जो एक टो बोर्ड होता है, उस टो बोर्ड को टच करता है तो वो फाउल नहीं है। अगर टो बोर्ड के ऊपर भारी तरफ पैर पड़ जाता है तो वह फाउल है। इसके बाद जो थ्रो है, अगर थ्रो लाइन को टच कर रहा है तो वो फाउल है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 90%
लाइन के अंदर है तो वो राइट माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 90% या 99% भी अगर लाइन को टच कर रहा है तो वो थ्रो फाउल होता है। फिर थ्रो को फेंकते समय हमारे जो पैर हैं वो सर्किल के अंदर ही रहने चाहिए सर, और जो टो बोर्ड है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर जाता है तो वो फाउल होता है। थ्रो जब तक गिर नहीं जाए जब तक आपको सर्किल के अंदर ही रहना होता है। जब तक लैंड थ्रो करना जाए जब तक आपको सर्किल के अंदर ही रहना होता है। यदि आप थ्रो के पहले ही बाहर हो जाते हैं तो आप फाउल हैं। इसके अलावा जब आप थ्रो फेंकने आते हैं तो सर्किल में किसी भी एंगल से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन थ्रो फेंकने के बाद, लैंड होने के बाद आप बाहर पीछे की तरफ से ही निकलेंगे। यदि आप बाहर से निकलते हैं तो वह थ्रो जो है शुड बी फेलियर माना जाता है, वो थ्रो फेल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारा जो फीते हैं अगर वो ऊपर टकरा जाते हैं टो के ऊपर तो क्या फाउल है, तो वो फाउल नहीं होता है। प्रत्येक एथलीट को शॉट पुट फेंकने के लिए एक निश्चित टाइम रहता है कि आप इस समय के अंदर ही आप फेंक सकते हैं। प्रत्येक एथलीट को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। यदि वह एथलीट 1 मिनट तक नहीं आता है तो 15 सेकंड के बाद इंडिकेटर या जो रेफरी है वो आपको येलो झंडा दिखा देगा, और अगर आप उस बीच में नहीं आते हैं तो आप उसके लिए आपका वो थ्रो काउंट कर लिया जाएगा जो अनवैलिड होगा और आपका एक चांस मिस हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें ड्रॉज निकाले जाते हैं कि कौन सा एथलीट मान लीजिए कि किस नंबर पे फेंकने आएगा, वो लॉटरी सिस्टम के अंतर्गत होता है, लॉटरी के द्वारा ही निकाला जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप चैंपियन हैं तो आप फर्स्ट बार फेंकेंगे, नहीं। लॉटरी में जो भी आपका नंबर आएगा उस नंबर पर ही आप थ्रो करने जाएंगे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले प्रत्येक एथलीट को चांस दिया जाता है ट्रायल के लिए। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज कमेटी के ऊपर कि वो आपको कितने ट्रायल दे सकती है, 1 दे सकती है या 2 दे सकती है, लेकिन शुड बी मस्ट, प्रत्येक एथलीट को एक ट्रायल मस्ट है कि एक एथलीट को एक ट्रायल फेंकने को मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा यदि कभी कभी क्या होता है, स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जो हम थ्रो फेंकते हैं तो वो टाई जो है, जो बेस्ट जब हम निकालते हैं तो उसमें टाई आ जाती है। मान लीजिए किसी का 18.95 आ गया, दूसरे का भी 18.95 आ गया, तो उस कंडीशन में हम ये क्या देखते हैं कि जो हम थ्रो फेंकवाते हैं तो जो दूसरा नंबर का थ्रो था, सेकंड नंबर का जो थ्रो था, वो किस एथलीट का ज़्यादा है। मान लीजिए दूसरे नंबर के खिलाड़ी का थ्रो ज़्यादा है तो उसको ही फर्स्ट घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज मैंने आपको ये एथलेटिक्स के बारे में जानकारी दी। इस एथलेटिक्स में सर्किल इवेंट्स में शॉट पुट के बारे में जानकारी दी। एक चीज़ और लोग पूछते हैं कि जो लड़के खिलाड़ी जो हैं उंगलियों पे टेपिंग कर लेते हैं तो क्या वो वैलिड है। तो हाँ, वो वैलिड है, लेकिन वैलिड उस कंडीशन में है कि सिंगल फिंगर पे ही टेप होना चाहिए। यदि 2 उंगलियों को एक साथ टेप किया गया है तो वो फाउल है, शुड बी फाउल। ग्लव्स नॉट इसमें अलाउड नहीं होते हैं। कोई भी एथलीट ग्लव्स फेंक के थ्रो नहीं कर सकता है। वो रिस्ट वॉच बांध सकता है, कमर में बेल्ट लगा सकता है, लेकिन बेल्ट जो होनी चाहिए वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।